हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है? विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को प्रिपेयर नहीं करती है। जल्दी बताइए बच्चों, आंसर क्या हो सकता है? लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है तो कौन? यूएनईपी कर सकता है, डेवलपमेंट यूएनडीपी कर सकता है, WWF कर सकता है, कौन कर सकता है बच्चों? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट को। अब लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट क्या है? जैसे हमारी हेल्थ है, ह्यूमंस की हेल्थ होती है ना, हम BMI पूरा अपना मेजर करते हैं तो हम अपनी हेल्थ पता करते हैं। वैसे ही इस रिपोर्ट में बताई जाती है हेल्थ किसकी? बताई जाती है हमारी अर्थ की हेल्थ क्या है इस समय, वो ये रिपोर्ट जो है वो बताती है। और जो ये रिपोर्ट है ये एनुअली नहीं, यानी कि हर साल नहीं इसको प्रिपेयर किया जाता, ये हमेशा ये प्रिपेयर करी जाती है 2 ईयर्स में, 2 साल के बाद ये रिपोर्ट बनाई जाती है, हर 2 साल के बाद। ठीक है, इस रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि जो हमारी अर्थ है उस पर ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिसेंटली ऋतु भरोसा केंद्र वॉज विजिटेड बाय इथोपियन डेलीगेशन इन आंध्र प्रदेश। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस केंद्र? तो अभी हाल ही में जो ऋतु भरोसा केंद्र है उसको इथोपियन डेलीगेशन है उन्होंने विजिट किया है। वहाँ पर आकर उन्होंने देखा है, वो आए, उन्होंने समझा है कि भाई ये केंद्र कैसे वर्क करता है। तो इस केंद्र का ऑब्जेक्टिव क्या है? To give assistance to farmers from seed to sell, to teach women self-defense, to help poor kids attain education. It is an old age home that provides aid and shelter to old people. Which one of the following is correct? जल्दी बताइए बच्चों। ऑप्शन नंबर 1 is correct। ये फार्मर्स को असिस्टेंस देता है, ये केंद्र जो है फार्मर्स को बताते हैं, समझाते हैं घड़ी सीड से लेकर सेल तक, यानी कि जब तक आपको कौन सी लैंड पे कौन सा सीड सो करना चाहिए, यानी कि कौन से लैंड के लिए कौन सी क्रॉप बेटर रहेगी, वहां से लेकर आप अपनी क्रॉप कहाँ पर सेल करेंगे कि आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा, वो सारी की सारी असिस्टेंस ये केंद्र जो है वो फार्मर्स को देता है। ठीक है, अब ये पूरा जो केंद्र होता है इसमें कौन कौन से लोग होते हैं बच्चों? होते हैं एग्रीकल्चर, वो लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एक्वाकल्चर पढ़ा होता है, वो ग्रेजुएट होते हैं इन तीनों फील्ड में। ये सारे ऑफिसर्स, ये सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर होते हैं उस केंद्र में। फिर ये सारे फार्मर्स जो होते हैं उनको असिस्टेंस देते हैं कि आप किस तरीके से अपना जो प्रोड्यूस है उसको इंक्रीज कर सकते हो, बेस्ट प्राइस पे बेच सकते हो और बेस्ट क्रॉप कैसे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, प्लस ये क्रॉप को मॉनिटर भी करते हैं। ऐसा नहीं कि बस बता दिया कि ग्रो कैसे करना है, कहाँ पे बेचना, हो गया, नहीं, जो क्रॉप ग्रो हो रही है उसको मॉनिटर भी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एम ऑफ द माँ भारती का सपूत वेबसाइट? MBKS वेबसाइट जो है हाल ही में लॉन्च करी गई है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिक एम क्या था? टू अपस्किल द यूथ ऑफ इंडिया, टू प्रोवाइड टेक असिस्टेंट टू द चिल्ड्रन बिलो 15 years of age, to provide an immediate financial assistance to the dependents of battle casualties, none of the above। इनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ये वेबसाइट किस लिए बनाई गई है बच्चों? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ये इसलिए बनाई गई है ताकि जो बैटल में कैजुअलिटीज होती हैं, कैजुअलिटी का मतलब डेथ, किसी भी सोल्जर ऑफिसर की डेथ हो गई सपोज किसी भी बैटल में, तो उसकी जो फैमिली है, डिपेंडेंस कौन होता है, जो उन पर डिपेंडेंट होता है, फैमिली डिपेंडेंट होती है, तो जो फैमिली है उसको ये प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल हेल्प तुरंत। ठीक है, इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प।
ठीक है। इट हैज़ बीन लॉन्च बाय आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और इसके गुडविल एम्बेसडर कौन है? हमारे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की मूवी तो सबने देखी होगी, सभी फैन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फोर्थ ट्रेन 18 हैज बीन लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हाल ही में चौथी ट्रेन 18 लॉन्च करी है। कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में करी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर बिहार। हाल ही में जो ट्रेन लॉन्च करी है वो बच्चों उन्होंने करी है हमारे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में करी है, ठीक है। और ट्रेन 18 एक्चुअली में है क्या? ट्रेन 18 को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम बोलते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 भी कहा जाता है। चलिए अभी क्या है? ये है सुपर फास्ट ट्रेन। सुपर फास्ट ट्रेन होने के साथ साथ इस ट्रेन में हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और इसकी टिकट भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। जो इसके रूट है वो रहेगा अंबाला, चंडीगढ़, आनंदपुर साहिब एंड ऊना। प्लस ये जो उन्होंने इनको तो इस ट्रेन को तो उन्होंने लॉन्च किया है, प्लस यहाँ पर इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी ले किया है IIIT ऊना का, ऊना में, ठीक है। ऊना में IIIT बनाई जाएगी, वहाँ पर उन्होंने उस इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन स्टोन भी ले किया है, यानी कि हिंदी में बोले तो नींव रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट के ऊपर दोबारा से। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज प्रिपेयर्ड बाय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन प्रिपेयर करता है? IMF, WTO, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है? इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल और इंडियन बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। इट इज़ इंटरनेशल मॉनेटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस आउटलुक, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडिया है वो इट इज़ द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ 2022। समझे? इसको आप कैसे कोड करोगे? जब भी आप कोई एग्जाम लिख रहे हो जहाँ पे आपका डेवलपमेंट बताना है, अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट बताना है, तो वहाँ पर आप इस रिपोर्ट को कोड करोगे। और इसको कौन बनाता है? इसको IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। शुक्र है कभी स्टूडेंट्स का भी दिन आया, कभी कोई उनकी भी परेशानी समझता है। तो आज है APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थडे, ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं वो। उनका बर्थडे है आज, और आज ही के दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया, आंसर मेरे क्वेश्चन में ही आ गया। 15 अक्टूबर को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्वेश्चन एक और यहाँ से निकल के आता है, वो है थीम क्या है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की? तो बच्चों थीम है लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। यानी कि जो भी हम पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, याद करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो जो भी हम सीखेंगे, वी नीड टू लर्न दैट फॉर पीपल, लोगों के लिए, प्लैनेट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, उन्नति के लिए और शांति के लिए। ऐसा कोई काम हमें नहीं सीखना है जो कि इन चारों के अगेंस्ट हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? BCCI क्रिकेट फैंस के लिए न्यूज़ है भाई। Who is going to be the next BCCI president? सौरव गांगुली, जय शाह, राजीव शुक्ला, रॉजर बिन्नी। अब सब ये जानते होंगे कि सौरव गांगुली तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो हाल ही में BCCI के प्रेसिडेंट रह ही चुके हैं। उनको रिप्लेस करेंगे रॉजर बिन्नी, ठीक है। रॉजर बिन्नी रिप्लेस करेंगे उनको। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which Indian woman cricketer has been appointed as the brand ambassador of lubricant manufacturer Gulf Oil India? गल्फ ऑयल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन चूज करी गई? कौन से इंडियन क्रिकेटर
जो है वो एज अ ब्रांड एम्बेसडर चूज करी गई हैं। नीतू, डेविड, आरती वाडिया, स्मृति, मधना, रेनू, मार्गरेट. So she has been appointed as the ambassador. Ambassador of Gulf Oil India. GOI शॉर्ट फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी होता है, बट ये गल्फ ऑयल इंडिया की एम्बेसडर जो है वो स्मृति मधना चूज करी गई हैं. शी हैज़ बिकम, और ये इंडियन वुमेन क्रिकेट की एक प्लेयर हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट मेघराज इज ऑल अबाउट. मेघराज, मेघ सुना होगा, बरसो रे मेघा मेघा, तो इट इज व्हाट? मेघा क्या होता है? बारिश, है ना. इट इज अ मिसाइल डेवलप्ड बाय इसरो. ये क्या है? एक मिसाइल है विच हैज बीन डेवलप्ड बाय इसरो. It is all about cloud computing. It is a satellite developed by ISRO. None of the above. इनमें से कुछ भी नहीं है. मेघराज कुछ और ही है. क्या है ये? Which option is correct? Option number 2 is correct. It is all about cloud computing. Cloud computing का मतलब समझते हो बच्चों? जैसे जो भी हमारा डेटा होता है जो कि आपके फ़ोन में नहीं सेव हुआ, ठीक है, आपका व्हाट्सएप का डेटा, वो फेसबुक का डेटा, बहुत सारी कंपनीज हैं उनका डेटा, इंटरनेट में आपने मतलब आप कुछ इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करते हो, उनका डेटा कहाँ सेव होता है? ये सब क्लाउड्स में सेव होता है. क्लाउड्स मतलब वो बादल वाला क्लाउड नहीं होता, वो स्टोरेज स्पेसेस होते हैं जो कि हमें अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है. तो ये जो है मेघराज जो है वो इनिशिएटिव, वो एक प्रोजेक्ट है, वो इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है. इसमें क्या करेंगे हम? इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस जो है वो हमें प्रोवाइड करी जाएगी, ई सर्विस. ठीक है, यहाँ पे अपना डेटा, और ये क्यों है? क्योंकि जो डेटा होता है बहुत ज़्यादा लीक हो जाता है. तो टू प्रोवाइड अ सेफ स्पेस टू सेव आवर डेटा, इट इज़ फॉर दैट. और इसके पहला नाम क्या था? GI क्लाउड भी नाम था इसका जो नाम है उसको चेंज करके मेघराज रखा गया है इस प्रोजेक्ट का नाम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the rank of India in Global Hunger Index 2022? ग्लोबल इंडेक्स हंगर में इंडिया की क्या रैंक है? 107, 108, 100, 109. क्या है इनमें से रैंक इंडिया की? आज ही के दिन ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स में रैंक बताई गई कि कौन सी कंट्री कौन से रैंक पर है. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 107 रैंक है इंडिया की वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे. और इंडिया कहाँ स्टैंड करा है? इंडिया इज एट सीरियस लेवल. जो हंगर का लेवल है इंडिया में वो सीरियस पर हो चुका है. ठीक है, और इसका जो पॉइंट इंडिया का स्कोर क्या है? 29.1. स्कोर का एक वो होता है, पैरामीटर होता है इस स्कोर पे. इट इज़ वेरी सीरियस, इट इज़ नॉट सीरियस. ठीक है, ऐसे इसका स्कोर का वो होता है, पैरामीटर होता है. तो इंडिया का स्कोर है 29.1 जो कि सीरियस लेवल पर है. इंडिया को अपने हंगर इंडेक्स पे जो भी जितने सारे लोग होते हैं, हंगर बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे, यानी कि भूखमरी है ना. बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, उन लोगों को खाना नहीं मिलता है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? खाना वेस्ट कर देते हैं. इसलिए हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कि भूखे सोते हैं. और कोविड-19 के बाद तो जॉब्स जाने की वजह से, और फिर एम्प्लॉयमेंट जो होता है उस तरीके का हो भी नहीं पाया, उतना एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेट उतना ज़्यादा एक्सेलरेट भी नहीं हो पाया. तो लोगों को जॉब्स भी नहीं मिली, लोगों को जॉब्स भी गई, तो लेबर क्लास हो गई, लोअर मिडिल क्लास हो गया, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र भी किया. प्लस जो हंगर रेट है उसमें इंक्रीज़ भी हमने देखने को मिला है. चलिए, that's all for this video. I hope you guys liked the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. You can find the link in the description box. If you have any feedback, you can give us in the comment section. Thank you everyone.